गौतम लारीदा भी हमारे साथ यहां मौजूद हैं। गौतम दा, ये बात क्या वाकई डिफाइनिंग होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, जो वो बार बार कह रही है आने वाले दिनों में उसके गवर्नेंस में असल में लोग यही राहत महसूस कर रहे हैं? क्या ये वाकई बहुत बड़ी बात हो गई थी क्या टीएमसी के शासन में? बहुत बड़ी बात तो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आश्वासन दिया कि बंगाल में अगर टीएमसी का समय में कानून व्यवस्था सही नहीं था तो उनको सबसे बड़ा जो चैलेंज होगी वो है कि कैसे कानून व्यवस्था को सुधारे ताकि और कोई पोस्टपोल वायलेंस ना हो। ये सबसे बड़ी एक चैलेंज बन गया है, क्योंकि जो चुनाव जिस तरीके से हुआ और उसके बाद जो हो रहा है वो एक अद्भुत विपरीत चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब ये जो आप कह रहे हैं सर, मैं एक बार के शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। के शर्मा जी, मंच से आज ये तो कहा ही गया कि यहाँ की जनता का बहुत आभार, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि जो विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस भी, तृणमूल कांग्रेस भी, दोनों को अलग अलग तरीके से लपेटा गया। क्या इस मौके में यह किया जाना आवश्यक था? के शर्मा जी, प्रथम तो मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से शुभेंदु अधिकारी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उनको सर्वसम्मति से वहाँ विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। मैं समझता हूँ बंगाल की जनता को जो हमने नारा दिया कि भय नहीं भरोसा, हम शायद उस पे कामयाब होंगे और हम जीते हैं। बहुत उत्साहित हैं, बहुत उमंग है, बहुत ऐतिहासिक जीत है जी। पर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां भी हमारे ऊपर है। आप जिस प्रश्न का मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, जबकि आपको ये कहना आवश्यक लगा कि आप कांग्रेस पर कुछ बोलें और तृणमूल कांग्रेस पर क्यों बोलें, शायद आप बहुत दुखी हो गए होंगे। लेकिन सच ये है दिनेश जी कि जब तक हम उस अत्याचारी सरकार, उसके हिंसक प्रवृत्ति और जिस ढंग से भाजपा का ही विरोध नहीं बल्कि सनातन का जो हम विरोध वहाँ पर देख रहे थे, उसके लिए उनके थोड़े से बातों को उजागर करना आवश्यक है, वरना लोगों पर विश्वास कैसे आएगा। हमें ये तो बताना ही पड़ेगा कि उनके शासन में ये कुशासन था और ये हम आपको सुशासन देना चाहते हैं। ये उत्साह के अवसर पर ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको लेके लोग दुखी हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं कि कांग्रेस पे क्यों बोला, इस पे क्यों बोला, क्योंकि हार होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि एक जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो इस्तीफा देने को तैयार कह रहे हैं और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इसलिए मुझको ये कहना पड़ेगा। के शर्मा जी, बस एक बात नहीं, आपने साथ में ये जोड़ा ना, मेरे दुखी या प्रसन्न होने की वजह का सवाल नहीं है यहाँ। सवाल यहां पर यह है कि अमूमन इस तरह में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आपके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बड़ा दिल दिखाया जाता है और आपने आह्वान भी किया कि आइए सब कोई आइए और सोनार बंगला बनाने की तरफ काम करें। तो एक तरफ जब आप ये आह्वान कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उन बातों का जिक्र भी मंच से कर रहे हैं, तो क्या ये बदमजगी की तरफ चीजों को नहीं ले जाता? खासतौर से इस मौके में मैं आता हूं आपके पास, मानव जायसवाल के पास जाऊंगा। मानव जायसवाल, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? और ये जो आह्वान किया है, आइए सब कोई साथ में आइए, आपने इंस्टीट्यूशंस का जो राजनीतिकरण कर दिया था और राजनीति का अपराधीकरण, क्या उससे अब बंगाल को मुक्ति मिलने वाली? पहले तो दिनेश जी, आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। बंगाल में जो नई सरकार बन रही है उसको भी बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से बंगाल की छवि को पिछले 15 साल में खंडित किया गया हो, बंगालियों की अस्मिता को ठेस पहुंचाई गई हो और बंगाल को एक क्रूर राज्य का दर्जा जिस तरीके से दिया गया, जबकि पूरे विश्व पटल में यूनाइटेड नेशन ने कन्याश्री को पुरस्कृत किया, वो नेशनल एनसीआरबी डेटा ने हमारे प्रांत को के सबसे बड़े शहर कोलकाता को सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन बनाया, यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा में नंबर 1 बंगाल दिखा, हर बर्थ चाइल्ड के लिए हमारे प्रांत ने सबसे अग्रिम काम किया। शुभेंदु अधिकारी इस समय कुछ कह रहे हैं जो सुनना आवश्यक है। मानव जायसवाल आपके पास आते हैं। शुभेंदु अधिकारी जब यहाँ कन्वेंशन सेंटर से निकले हैं, जाहिर है अपने वाहन की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको राजभवन जाना है। इस दौरान मीडिया उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है और वहां बड़ी अफरा तफरी है। अगर उनसे बातचीत होती है और वो उनकी बात क्लियरली हम तक पहुंचती है, आपको वहां एक बार फिर से ले चलेंगे। डॉक्टर मानव, आप ये जो सब गिना रहे हैं, आपने ये जाहिर है आपने
शुभेंदु दा, अरे भाई ये गाड़ी के आगे मौत शुभेंदु अधिकारी आप देख सकते हैं, शुभेंदु अधिकारी जा रहे हैं राजभवन अपना सरकार बनाने का। शुभेंदु दा, शुभेंदु दा, शुभेंदु दा, शुभेंदु दा, शुभेंदु दा, प्लीज शुभेंदु दा, शुभेंदु दा, शुभेंदु दा, शुभेंदु दा, एक रिएक्शन, चलो ना, शुभेंदु दा, एक रिएक्शन, शुभेंदु दा। तो शुभेंदु दा इस समय सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर, आप जानते हैं, सियासत का वो चेहरा जिससे हर कोई बातचीत इस समय करना चाहता है, उसका विजन समझना चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना चाहता है। और वही हमारे संवाददाता यहां भी करने की कोशिश कर रहे थे। वो राजभवन की तरफ जा रहे हैं, सरकार बनाने की प्रक्रिया अब शुरू होगी, उसका पहला कदम वो उठा रहे हैं। लेकिन मानव जायसवाल, मैं ये कह रहा था, ये फहरिस्त तो आपने पहले गिना दी, ये आप चुनावों में भी लोगों तक पहुंचाते रहे, लेकिन उसके बावजूद हार हुई ना। और अब ये कहा जा रहा है कि ये इतनी बुरी तरह स्थितियां जो बनाई गई थी, खासतौर से लोगों के अंदर जो फियर इंस्टिल कर दिया गया था, अब उससे लोगों को बाहर निकालना है, इसका जवाब चाहता हूं मैं। देखिए, पहली बात जो ये सच है कि भाई भाजपा जीती है, और किस तरीके से अमित शाह जी को वोट चोरी के ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है, ये कहीं ना कहीं एक जागरूक करता है पूरे देश को कि ये भी कोई प्रचलन कहीं चल सकता है। जहां तक 30 लाख लोगों का वोट काटा जाना, सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर एक एब्सटेंस स्टेटमेंट देना, ये बहुत सारे चीजें हैं, उसका संज्ञान हमारी पार्टी कर रही है। वोट में हम काफी पिछड़े नहीं है, और जिस तरीके से दोपहर 4 बजे से जो वोट काउंटिंग एरियाज में जो गुंडागर्दी हुई, जिस तरीके से एक पूरी की पूरी फौज बंगाल में आके बैठी नहीं, थी, लेकिन आप तो शायद इतनी फौज अगर पाकिस्तान में जाती तो हम लेकिन एक चीज बताइए मानव जायसवाल, देखिए, ये सारे इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठा देना, इलेक्शन कमीशन तो है ही, कोर्ट की तरफ भी जाहिर है उंगलियां उठा देना, फिर ये कह देना कि यहाँ देखिए ये कुछ भी सुचारू नहीं चल रहा था, यहाँ ईवीएम को जिम्मेदार बता देना, बाकी सबको जिम्मेदार बता देना, या थोड़ा आत्ममंथन भी करना, मैं ये भी जानना चाहता हूं। सब बाहरी गड़बड़ है या कहीं पार्टी ने कुछ ऐसे काम भी किए जिसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी इतनी बड़ी हो गई?